नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत बिफोर। आज मेरे साथ तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा से ही इंस्पायर किया है। और जब आप इंस्पिरेशन किसी से लेते हैं तो कुछ लिखना भी पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 में। अच्छा, जाट है क्योंकि बहुत ही दिल के हमेशा क्लोज रहे हैं और सर कुछ लाइन लिखी है क्योंकि टाइटल ऐसा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जाट की शान और अदाकारी कुछ और ही होती है। जहां इज्जत की बात होती है वहां उनकी बारी कुछ और ही होती है। सिंह की तरह दिल में दम रखते हैं वो जाट, हर मुश्किल से निपटते हैं, ऐसे फौलादी होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 एक बार। थैंक यू सर, फौलादी की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार जो जाट है, गदर फायर, गदर टू वाइल्ड फायर। इस बार बाजी जाट एक्सट्रीमली वाइल्ड फायर, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब। हर चीज के लिए कोई टर्म हमें हमेशा ढूंढते रहते हैं। सर, किस तरीके से दो जाट एक साथ, बवंडर? हाँ बस वो तो आपको दिख ही रहा है जी, कैरेक्टर्स, जी। चाहे हम पॉजिटिव खेलें या नेगेटिव खेलें, लेकिन वैसे खेलेंगे जहाँ के आदमी सामने वाला सोचने पे पड़ जाएगा, है ना। एंटरटेनमेंट। पाजी, हम हमेशा कहते हैं कि स्टंट्स इतने खतरनाक होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, लेकिन खुद आपने स्टंट्स किए। और बवंडर की मैं बात कर रहा हूँ, बवंडर के साथ एक खतरनाक जाट दिखाई दे रहा है। और चाहे हम घातक की बात करें, पहले की बात, लेकिन इस बार जाट फिर एक नई एनर्जी के साथ हमें दिखाई दे रहा है। कितना खतरनाक इस बार जाट का अवतार हमें देखने को मिला। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, जी। अगर आपको उसमें आपको खतरा या आपको उसको एनर्जी और सब कुछ दिखा, जी। तो वही है, पिक्चर भी वैसे ही है। और मुझे यकीन है कि अगर आपको पसंद आया तो फिल्म भी बहुत पसंद आएगी। दिनेश भाई, मुक्केबाज में आंख भी तोड़वाई, 25 बार फेस भी तोड़वाया, रिब्स भी तोड़वाई। वो ज्यादा खतरनाक था या इस बार 2.5 किलो के हाथ के सामने आना ज्यादा खतरनाक था? वहाँ मतलब रिंग के अंदर होते थे तो बॉक्सिंग कोरियोग्राफर कोई था नहीं, जी। तो सब रियल फाइट थी। तो किसे कहाँ मुक्का बजेगा, कहाँ पड़ेगा, कुछ पता नहीं था। बजट नहीं था उस समय। बट यहाँ बहुत सुरक्षित तरीके से सारी चीज़ें हुई। एंड सनी सर के साथ एक्शन करना मतलब आप सुरक्षा की गारंटी है। आप हाँ, ISI की गारंटी है सुरक्षा की, कि कुछ भी हो जाए सर का मुक्का आपको नहीं लगने वाला, टच नहीं करेगा। आप आके मुक्के को लगोगे तब भी नहीं टच करेगा। रणदीप पाजी, सनी पाजी को बनाना बॉडी हम सब ने शुरू की और आपने भी शुरू की थी। टूथपेस्ट से पोस्टर्स लगाना शुरू किए। जी। जब आपका हीरो तस्वीर से बाहर निकल के आपके सामने होता है और एक्शन आप करना चाह रहे हैं, इस एक्शन हीरो के साथ जिनका एक्शन से हम हमेशा इंस्पायर हुए हैं, तस्वीर से निकल के जब पाजी के साथ आप इस बार थे, रणतुंगा श्रीलंका, आपकी जो लंका है, वो कैसा था? अच्छा था। मैं जब हमारा एक्शन हो रहा था आपस में, तो मैं बड़े दूर दूर से मारने की एक्टिंग कर रहा था। तो बाजी ने बोला, नहीं नहीं, ट्राई एंड हिट मी ना, नकली लगेगा, ट्राई एंड हिट मी। तो ही यूज्ड टू ऑलवेज डॉज इट, हिज रिफ्लेक्सेस आर वेरी गुड, एज ही सेड दैट ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ हिज फिजिकलिटी। और बाकी मेरी मुलाकात पिक्चर से पहले इनसे एक बार पार्टी में हुई थी, जहाँ पे ये भी गुमसुम लग रहे थे और हम भी थोड़े से आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे थे। तो जो हमने जिस पोस्टर को लगाया था, उस पोस्टर में से काफ़ी कुछ असलियत में भी है, पर वो ज़्यादा मासूमियत ज़्यादा है, नम्र भाव ज़्यादा है। और जो पिक्चर में जो रोष और क्रोध जो दिखता है, वो अब तक तो हमें दिखा नहीं है। और हम चाहेंगे कि दिखे भी ना। तो बहुत ही बढ़िया लगा व्हेन यू वर्क विद समवन यू आइडलाइज एंड यू गेट टू डू द सेम थिंग यू आइडलाइज देम फॉर। तो काफ़ी मज़ा आता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम एंड द मूवी फॉर दिस एक्सपीरियंस। भाई, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप भी जाने जाते हैं जी। इसके किरदार के लिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बाल बड़े हैं और कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, वर्ड मॉड्यूलेशन भी मैंने देखा वॉइस का कि जो, लेकिन इस बार और कोई ट्रांसफॉर्मेशन रणदीप भाई? इसमें एक्चुअली मैं अब तक मेरे को ध्यान नहीं था, बट मैं इसमें 20 साल, पता नहीं बताएं कि नहीं बताएं, एक कहानी 20 साल पीछे भी जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेजेंट डे था उससे थोड़ा सा वेट लॉस किया था। पर इट्स नॉट अ प्रिपरेशन हैवी रोल, ये बिल्कुल ही जो एक डिज़ाइंड कैरेक्टर होता है शॉट टू शॉट, वो डायरेक्टर के जहन में था और उनको ही फॉलो किया।
इसमें मेरी तरफ से कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी, बस वहाँ पहुँचो और ऐसे मूड में पहुँचो कि डायरेक्टर की सुनो और थोड़े खुश मिजाज रहो और इजी गोइंग, और उसमें काम निकल गया। एंड इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज फॉर मी फ्रॉम द प्रीवियस वर्क ऑफ माइन। सनी सर, एक लाइन याद आ रही है, मैं अभी बाहर लिख रहा कि सनी पाजी ने दहाड़ डाला, क्रिटिक्स हेटर्स को फाड़ डाला। देखिए क्रिटिक्स ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस यही है कि यू नो प्रॉपर क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एन एजुकेशन, पर प्रोवोकिंग क्रिटिसिज्म इज नॉट राइट। एक समझदारी से कही जाए बात जो आदमी को समझ में भी आ जाए तो सही होता है, पर जब उसे वो कर देते हैं तो वो बात सही नहीं होती। खैर मैं तो, मेरे इतने साल हो गए इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता, बट आई ऑलवेज फील द यंगर लॉट विच इज़ कमिंग, दे हैव टू गो थ्रू दैट। जब उनको भी ऐसा ऐसा जब एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा, इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उससे पहले तो काफ़ी उन्हें उसका असर काफ़ी होता है। देखिए जिस मासूमियत पे रणदीप भाई आपकी फिदा है सर, हम भी उसी पे फिदा। कितनी मासूमियत से आपने इस दहाड़ और फाड़ का जो जवाब दिया है। विनीत भाई, आपने हमेशा बोला है कि मैंने वो काम हमेशा किया है, करना चाहता हूँ आगे भी। हम बहुत काम आपके देखेंगे, देखते भी आए हैं कि लोग ये ना पूछे नाम क्या है, लेकिन मैं आज बोलता हूँ आपके किरदारों को देखे विनीत नाम ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। तो भाई आपको लगता है कि ये अभी आप ब्लेस्ड है जिस किरदार को, अलग अलग किरदार को, जो हमेशा से एक एक्टर की भूख रहती है कि मुझे अलग अलग किरदार मिल रहे हैं और मैं उसमें जो आपको लोग तारीफ कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, बात तो जिस देखिए उसी की होती है, इसमें बात होती है। अब आपकी बात हो रही है तो बात है सर। धन्यवाद। अब मैं लकी मानता हूँ खुद को कि डायरेक्टर्स और मेकर्स का भरोसा मिला कि अलग अलग तरह के किरदार करने का मौका मिलता रहा, और ज़्यादातर डायरेक्टर्स रिपीट करते हैं, ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स भी रिपीट करते हैं। मेरी कोशिश बस यही रहती है, जो मेरे हिस्से आया है जी, उसे कुछ ऐसे करूं कि बाद में ये मलाल ना रहे कि कुछ और कर सकता था। तो जो कुछ होता है सब टेबल पे लगा के कर देता हूँ। बिल्कुल सर। नहीं सर, गाइल्स अगेन जब हमने देखी, गाइल्स वन अगेंस्ट, उसमें बर्ड लुक आपका देखा, आप भी एक्सपेरिमेंट, वो भी एक्सपेरिमेंट हमने आपका देखा था। क्या कुछ आप भी अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते दिखेंगे आगे? देखिए लुक्स की बात जी। आती है, या आप किसी चीज़ को किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हो जो असल में है, तो डेफिनेटली हैव टू गेट योर लुक्स ओवर देयर, बिकॉज नहीं तो फिर बोलेंगे बात तो उसकी करें लेकिन दिख तो वैसा रहा नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपका कैरेक्टर होता है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जी, एंड आई थिंक एवरी एक्टर डज दैट, but the differences can only be seen when there's an extreme Correct. format to it, Yes. or when the character given to you is not something which they have seen you do again previously. जैसे मेरी दामनी का कैरेक्टर था, तो वो मैंने कभी इस तरह का किया नहीं था, तो उस वक्त लोग अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पर उस वक्त मैंने ये तो नहीं सोचा था। I just went along and played the character. तो इस तरह के कई ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं, बट उसी का तो मज़ा है, तभी तो हम एक्टर हैं। और कब कौन सी चीज़ हमें मिल जाए, फिर उसके अंदर हम एज उसको इतना बिलीवेबल कर दें कि लोग बोले भाई ये तो वैसे ही लग रहा है, वैसे ही कह रहा है। तो वो हमारा काम है करना। बाकी तो कैरेक्टर्स आएंगे और जाएंगे, पता नहीं कब कौन सा मिले जिससे लोगों को फिर से एक झटका लगे। लेकिन सर जो भी मिलेगा उसमें गदर ही होगा। लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि इसमें रणतुंगा की लंका है और बैड पे अच्छाई की जीत भी है, लेकिन आपसे हाईलाइट जानना चाहता हूँ बहुत, इज दिस, हालांकि हर कहानी महाभारत और रामायण से इंस्पायर्ड हम देखते हैं, वहीं से निकल के आती है, इज दिस फिल्म ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय रामायण? इट्स आई एम नॉट, मैंने डायरेक्टर से कभी इस चीज़ की इसके बारे में बात नहीं की, बट कहानियाँ अक्सर होती वहाँ से ही उठाई गई हमारी जितनी भी कहानी होती है, और हमारी सोसाइटी भी वही है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन। एंड डेफिनेटली हमारी फिल्में, और वैसे भी देखा जाए तो देश के अंदर ढेर सारी चीज़ें होती रहती हैं, कहीं कहीं जगह पे जो चीज़ें होती हैं हमें पता भी नहीं चलता, जब तक हम वहाँ ना जाएं तब उसका एहसास होता है, नहीं तो पता भी नहीं कि वहाँ के लोग इस तरह से हैं और कैसे हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, बट हमारी फिल्मों में हम थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर देते हैं, बिकॉज हर सिनेमा इज़ अ लिटिल एग्जैजुरेशन ऑफ इमोशंस। और
इस फिल्म में भी इट्स बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऐसा हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हैं और क्या हो रहा है। देश है, देश को प्रोटेक्ट करने किया जा रहा है, देश के अंदर जो हो रहा है उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो हमारी करप्शंस हों, जो हमारी जो जिस तरह से लोग जिस तरह से आगे अंदर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई उसके बाद में उफ भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें उभर के आ जाती हैं ऐसे सिनेमाज में। सर सब बॉलीवुड कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ ये हिंदी सिनेमा है, और हिंदी सिनेमा हम जाट में देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस सोच के साथ गोपी चंद जी आए हैं और जो हीरोइज्म की कमी कभी हमें खलती है इस हिंदी सिनेमा में, वो हीरोइज्म हमें जाट में दिखाई दे रहा है। वो विलन पहले वाला दिखाई दे रहा है, वो विलन का साथी पहले वाला दिखाई दे रहा है, वो हीरो हमें दिखाई दे रहा है। क्या हम ये लैक कर रहे हैं अभी अपने हिंदी सिनेमा में, जो हम पहले भी देखते आए हैं? हाँ, डेफिनेटली वो तो बहुत एविडेंट है कि नहीं था, इसी वजह से वो जनता सिनेमा घरों में नहीं आ पा रही थी। और जैसे वो फिर से गदर आई और बाकी और भी फिल्में आई हैं, तो उसे लोग वहाँ वापस आना शुरू हुए, क्योंकि बोले हमें ये खाना परोसोगे तो हम ज़रूर खाने आएंगे। तो चीज़ें ज़रूर हैं। और साउथ हमेशा हैज़ ऑलवेज बीन टू द रूट्स टू देयर सोसाइटी, इसलिए उनका सिनेमा हमेशा उसी तरह से चलता जा रहा है। और जब हम यहाँ नहीं पा रहे थे तो हम उन पिक्चर को रीमेक लेके यहाँ पर बना देते थे या डब हो जाती थी। तो वो वैक्यूम हम इस तरह से भर रहे थे, अब हम खुद ही क्यों ना अपना वैक्यूम अपने आप भर रहे हैं। बिल्कुल सर। और रणदीप भाई, आपको लग रहा है कि कई बार हम एक चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो वैसे ही चलते रहेंगे, कुछ हॉरर कॉमेडी आएगी वैसे ही चलते रहेंगे, तो भेड़ चाल भी एक रीज़न है आपको लगता है? जी, किसी भी इंडस्ट्री में होता है कि अगर तांबे के स्विच चल रहे हैं, ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप तांबे के स्विच ज़्यादा बनाओगे। जिस दिन वो बिकने कम हो जाएंगे उस दिन फिर आप दूसरी चीज़ें सोचोगे। तो वो एक टेंडेंसी रहती है और क्रिएटिव फील्ड में भी रहती है। और थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन भी किस लेवल पे की जाए और ना की जाए उसकी भी वो रहती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आर्ट नहीं, एक आर्ट बिजनेस है, बहुत एक्सपेंसिव आर्ट है एक तरह से बोलेंगे तो ये नेचुरल है, पर उसको क्लटर ब्रेकिंग काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो पहली चली थी वो भी किसी रीज़न से चली थी। तो अगर आपकी कहानी वैसी है और उसमें बैठ रही है तो आप बनाएं, वो खामखा की वैसे प्रोजेक्ट्स ना क्रिएट करें जो कि उसी जॉनरा के होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली एक समय आएगा, अगर आप रोज़, आपको मैं 2 बर्फ़ी दूँ, आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, आपको तीसरी भी दे दूँ, तो पहली 2 बर्फ़ी का स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। ये एक नॉर्मल बात होती है। तो आपके सिनेमा में, आपके डायरेक्शन में, क्योंकि आपने पहले भी किया है, जी हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे आने वाले वक्त में? जी, मैंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए हैं, आगे भी करता रहूँगा। पर मेरे से अभी ये लार्जर देन लाइफ सिनेमा जो कि और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, एक ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है, उसका थोड़ा पाजी के साथ काम करके इस पिक्चर में चस्का पड़ गया है। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं अभी आगे और ऐसा और क्या करूं जिससे कि ये सब भी हो। बाकी पिक्चर तो मैं करता ही रहता हूँ। विनीत भाई, इस फिल्म के साथ आप सनी पाजी और रणदीप भाई से जुड़े हैं। सनी पाजी के साथ इस बार को स्टार मूवमेंट था या फैन मूवमेंट था आपका? सी, जब एक्शन और कट के बीच में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाता हूँ, लेकिन बाकी हमेशा वो जाता ही नहीं। इतनी यादें हैं ना कि वो कहते बैठे हैं तो मतलब कितना ही समय चला जाएगा। हर फिल्म पे कितनी बातें हैं, कितनी सारी यादें हैं पास्ट में, तो वो रहेगा ही, बिकॉज बॉडी ऑफ वर्क इतना स्ट्रांग है सर का। जी, यू नो, रिप्रेजेंट किया है सर ने लंबे समय तक सोसाइटी के अंदर जो सप्रेशन है, सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो वो रियल लाइफ में कह नहीं पाते, किसी को बोल नहीं पाते कि तूने गलत किया, सॉरी बोल, और वो बहुत पहले से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो लार्जर ऑडियंस को। तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीज़ छू के गई है और गहरे में छू के गई है, तो वो फैन बॉय मोमेंट तो जाता है। आज भी वो पैंट है जो स्कूल पहन के शोले के आप जाते थे, अब बताते थे कि ये पापा ने वही पहनी थी जो शोले में पहनी है, आज भी उसे जो के रखी है? थोड़ा निकाल के लाए क्योंकि बहुत स्पेशल हो जाता है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है।
देखिए देखिए हमारे साथ हमारे वालिद साहब की यादें हैं, हमेशा उनका काम हमारे सामने आते हैं, हम उसी से इंस्पायर होते हैं। भाई जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि जब मैं लो फील करता हूँ तो मन्नत के सामने होता हूँ, मन्नत आपके लिए मन्नत नहीं हिम्मत है? हाँ बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं आपको एक भरोसा मिलता है जी कि अगर आप अपने सपने का हाथ ना बिल्कुल। छोड़ें और लगे रहें, जी। ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो कभी ना कभी मुंबई जैसे शहर में एक छत आपकी भी होगी जो आपकी होगी खुद की। बिल्कुल, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। सर मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक जाट की कहानी नहीं, ये 1 से 3 लोगों की कहानी है जिन्होंने हमेशा से ही अपने काम से आपको इंस्पायर किया है। और एक अच्छा सिनेमा अगर आप देखना चाहते हैं बहुत वक्त के बाद, आपको लगता है कि एक हीरोइज्म कैसा होना चाहिए, एक विलन कैसा होना चाहिए, और विलन का जो साथी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है जाट इज़ अ पैकेज फॉर यू। लगता है कि ये अगर ऐसे सिनेमा आएंगे तो दर्शक भी आएंगे, दर्शक उतना ही प्यार करेंगे जितना एक्टर्स हमारे अपने प्यार से आप तक पहुंचते हैं। तो आप भी अपने प्यार से वहां तक पहुंचिए और 10 अप्रैल को इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज आपके लिए 3 लोग लेके आ रहे हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए एंजॉय कीजिए और अपने साथ अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स, अच्छे अच्छे जो डायलॉग्स बाजी के हैं, कि जो इस बार साउथ देखेगा, जो नॉर्थ ने देख लिया है, उसका भी मजा पूरे थिएटर्स पे लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।